अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुलाई के महीने में चंद अहम तारीखों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। खुसूसन 4 जुलाई, 7 जुलाई, 5 और 13 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी जिनमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोल यानी सैटर्न की एनर्जी में बदलाव आएगा। बुर्ज हमल के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट्स इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके राशि के पहले घर में 2 बड़े और तवील मुद्दती सितारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद खत्म होगी और आपकी जिंदगी के किन किन शुबजात पर असरात होंगे। इसके साथ साथ ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और बुश्ती कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं। 4 जुलाई के बाद से आपकी जिंदगी में कैसा तूफान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ताज आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज होने जा रहा है क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थी। इब्तिदाए साल से ज़ोहरा शर्फ पर था और आपकी रूहानी जिंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तिदाए साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद और आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तिदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानियों और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला और आपके बुर्ज में आ गया और उसके पीछे पीछे ज़ोहल ने 25 मई को बुर्ज हमल में कदम रख दिया। बुर्ज हमल यानी आपका अपना बुर्ज और आपके जायचे का पहला घर, जहाँ ये दोनों सितारे आइंदा कई बरसों तक क़याम पज़ीर रहेंगे और कमजोर एनर्जीज में होंगे। दीगर सेक्टर्स में इब्तिदाई साल में मरीख कमजोर ही था और बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा था। 18 अप्रैल तक मार्स आपके जायचे के चौथे घर में रुजत हुबूत दोनों गर्दिशों में माहौल को खासा पेचीदा और दुश्वार बनाता रहा है। मरीख की एनर्जीज का कमजोर होना आपके जायचे के चौथे घर में आपको आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी खानदानी जिंदगी में 10 अप्रैल तक लगातार नाकामियां दिलवाता रहा है। वो कि इस दौरान ज़ोल और नेपच्यून की नजरात साथ थी और चंद घरेलू लॉन्ग टर्म मामलात में आपको कुछ प्रैक्टिकली फवायद देने का बायस बनी है। लेकिन 18 अप्रैल तक मरीख खासी मनफी सूरत-ए-हाल में था। इसकी वजह से ज़ोल और नेपच्यून के असरात 18 अप्रैल तक अप्लाई होने में आपको रुकावटें मिल रही थी। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से आपके लिए फैमिली लाइफ और आपकी खानदानी जिंदगी में बेहतरी पैदा हुई है क्योंकि चौथे घर पर से सितारों की नऊसत के खात्मे का अमल शुरू हुआ है। आपके जायचे में 18 अप्रैल के बाद से मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ा और औजाफ्ता हालत में बुर्ज असद में दाखिल होगा। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में पॉजिटिव रहा और 17 जून को बुर्ज शुमला में आ गया। बुर्ज शुमला जो कि आपके जायचे का छठा घर और मरीख के लिए फरद बख्श एनर्जीज का मकाम है। मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी जिंदगी में एक नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी जात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और औलाद के मुस्तकबिल, उनके करियर और उनकी जाती जिंदगी के बारे में आम इक़दाम करने के मौके मिले हैं। मरीख की एनर्जीज ने बुर्ज हमल के अफराद को जाती तौर पर ज्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में इक़दाम करने के मौके थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्ती सितारा बुर्ज औज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन संभाल चुका है जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तिदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन आइंदा एक साल आपकी जिंदगी में आपको रूहानियत एक नई बुलंदी और महराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके खानदानी उमूर के घर में होने से आपकी फैमिली लाइफ का सेक्टर आपकी जिंदगी का सबसे हॉट सेक्टर हो सकता है। जुपिटर की एनर्जीज आइंदा एक साल तक साल होने से आपके लिए घर की अहमियत में इजाफा होगा। घर के कई एक अहम काम पाए तकमील तक पहुंचेंगे। आपका खानदान और आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज पनागा और तरक्की याफ्ता शोबे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपनी घरेलू जिंदगी में अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी देखते हैं तो अब आप इस गैर मुतवाज़न सिलसिले से दूर हो सकते हैं। ऐसे इम्कानात होंगे कि आपको गैर मामूली तरीकों से मदद मिलेगी। घरेलू जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ बढ़ने, घर की तज़ीन और आराइश करने, घर की ज़ेबाइश और डेकोरेशन करने, तामीर व मुरम्मत, कंस्ट्रक्शन, खानदानी
प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, खानदानी बिजनेसेस, खानदानी एसेट्स, दुकानों, विरासती ज़मीन जायदाद, ज़राअत, ज़राई इस्तेमाल के आलात, पालतू जानवरों के मामलात और ख़ानदानी मुकदमात या ख़ानदान से जुड़े हर तरह के मामलात में आप जून 2026 तक एक वसी और अपॉर्चुनिटी से भरपूर माहौल देखेंगे। प्लैनेट्स इशारा देते हैं कि आपको रूहानी सतह में इस दौरान बुलंदी मिलेगी। इसकी वजह से आपके अंदर सच्चाई, नेक नियति, खानदानी जिंदगी में कुर्बानी, वफादारी और पाकीज़गी के जज्बात होंगे। रूहानी सतह में बुलंदी आपको फैमिली लाइफ में ग्रोथ और तरक्की दिलवाएगी। मुश्तरी का शर्फ एरीज शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात के लिए भी आम होगा। ससुराली ज़िंदगी में मसाइल में कमी आएगी और ससुराल और ख़ानदान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए भी मुश्तरी का शर्फ अच्छे असरात देगा। आपके ज़ायचे में मुश्तरी यानी जुपिटर आइंदा आने वाले एक साल में आपको विजदान, दानाई, विज़डम और दूरंदेशी अता करेगा। ख्वाबों से छठी हिस्स और गैर मादी ज़राए से आपको रहनुमाई और गाइडेंस मिलेगी। 4 जुलाई को ज़ोहरा सियारा बुर्ज-ए-आज़म में दाखिल होगा। ओके ज़ोहरा का बुर्ज-ए-आज़म में दाखिला मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। 4 जुलाई से 30 जुलाई तक ज़ोहरा बुर्ज-ए-आज़म में क़याम पज़ीर होगा और इसके हमरा 7 जुलाई को अगले 7 सालों के लिए यूरानस प्लैनेट अपना सफर शुरू करेगा। यूरानस का क़याम बुर्ज-ए-आज़म में 2033 तक रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए आइंदा आने वाला वक्त आपके करीबी रिलेटिव्स की जिंदगी, बहन भाइयों और अजीज़ अकारिब से रिलेशंस में एक नयापन और जिद्दत लाएगा। यूरानस और ज़ोहरा जुलाई से आपको अपने करीबी हल्के में मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त व आबरू में इजाफा दे सकते हैं। लेकिन अब आपके करीबी तल्लुकात की नौइयत बदलने वाली है क्योंकि यूरानस पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रहे कि यूरानस अचानक से हालात का धारा बदलता है, इससे आपको चंद ना समझ आने वाली सिचुएशंस और बेहंगम सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता परेशानी की कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात कई अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होने में महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय हो जाता है। मोहब्बत और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में एक नया निज़ाम आने वाला है। यूरानस ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और IT के ज़रिए आपको इन शोबाजात में मदद दिलवाएगा। आप अनोखे किस्म के तजर्बात करते नजर आ सकते हैं। आपकी अक्ल और इल्म बढ़ेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपको जदीद उलूम और मौजूदा दौर के उलूम, साइंस और इससे वाबस्ता शोबाजात का इंतखाब करना चाहिए क्योंकि ये शोबाजात आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बपा कर सकते हैं। यूरानस इल्म और हुनर से बड़ी दौलत और पैसा दिलवाने का काम करेगा। आपके ज़ायचे में आपका पहला घर आने वाले सालों में सबसे बोझल घर होगा क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून दोनों नहस होंगे। इससे आपको अपनी शख्सियत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। नेपच्यून और ज़ोल 5 और 13 जुलाई से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड तकरीबन 5 माह की मुद्दत पर मुहित होगा जिसमें आपको फैसला साजी में बड़े मसाइल आ सकते हैं। कंफ्यूजन और गैर वाज़ेह सिचुएशंस का सामना हो सकता है। मुखालफतों, साजिशों और प्रोपेगेंडे का खतरा रहेगा। सियारे आपको अमकाना गलतियों की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी फैसला साजी की सलाहियत और विल पावर कमजोर होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमजोर होगा। इसके अलावा सख्त तरीन मुखालफतें आपके मामलात में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। इल्ज़ाम तराशियों और बहुतानों के खतरात होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जुलाई के बाद से साल 2025 का आखिरी हाफ और उसके अलावा आइंदा आने वाले कई साल आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत और मिजाज, आपके बिहेवियर, आपके अकायद और बिलीव्स को शेक कर सकते हैं। प्लैनेट्स आपको बदनाम और रुस्वा भी कर सकते हैं और अगर आपने अपनी अक्ल को अपने जज्बात पर गालिब न रखा तो अपनी रूह की आवाज़ को न सुना और मुश्किलात या परेशानियों से निकलने के लिए सब्र, इस्तकामत, टॉलरेंस, इस्तकलाल और डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया तो आपको हर तरह की मनफी एनर्जीज को काबू करने में मदद मिलेगी और आप हालात को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए अपनी ज़ाती हैसियत को बरकरार रखना आइंदा आने वाले सालों में एक चैलेंज होगा। अलबत्ता इल्मी ज़िंदगी, रिश्तेदारों से मामलात, आपकी सोशल ज़िंदगी, ख़ानदानी मामलात और ससुराली ज़िंदगी में ये वक्त एक शानदार वक्त होगा। आपको दौलत के हवाले से भी अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अपनी फैमिली और दोस्तों से मदद मिल सकती है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुश्तरी, यूरानस और प्लूटो आपको आइंदा आने वाले सालों में गैर मुतवक्को ज़राए से वसी दौलत दिलवा सकते हैं। आपकी पेशेवराना जिंदगी का घर ओवरऑल कमजोर रहेगा। अलबत्ता मरीख के शर्फ का वक्त कारोबार, करियर और खुसूसन सरकारी मुलाजमीन को तरक्की दिलवा सकता है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में सब अच्छा हो। जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है और जिंदगी का अगर एक सेक्टर तरक्की कर रहा हो तो दूसरे सेक्टर में कहीं न कहीं कोई कमी बेशी जरूर होती है। ऐसे लोग जो खुदा की मशीयत पर राजी रहते हैं, ऐसे लोग जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लोग जो अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, अपनी वर्थ में इजाफा करते हैं और खुदा पर भरोसा करते हैं, वही लोग कामयाब व कामरान होते हैं।
आपको चाहिए कि अपने तल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो दें, खुसूसन अपने करीबी रिलेटिव्स, अपनी खानदानी ज़िंदगी, ससुराली ज़िंदगी और अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में आपको आने वाले सालों में अहम मौके मिलने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर